सरकार के पास युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बेहतरीन योजनाएं हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें समझना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इन सभी प्रोग्राम्स को एक आसान टूल किट में बदल देंगे, ताकि 2026 में देश के युवा अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सके। चलिए शुरुआत एक बहुत बड़े नंबर से करते हैं, 6 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, ये वो संख्या है जितने भारतीयों को सिर्फ स्किल इंडिया मिशन के तहत ट्रेनिंग दी गई है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इन योजनाओं का स्केल कितना बड़ा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हमने इन योजनाओं को 3 खास रास्तों में बांटा है। पहला, स्किल बिल्डर का रास्ता, दूसरा संस्थापक का रास्ता और तीसरा राष्ट्र निर्माता का रास्ता। फिर हम समझेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इन मौकों का फायदा उठाने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। तो हमारा पहला रास्ता है स्किल बिल्डर का। ये उन योजनाओं के बारे में है जो आज की जॉब मार्केट के लिए ज़रूरी प्रैक्टिकल स्किल्स बनाने में मदद करती हैं, ताकि हर कोई आने वाले कल के लिए तैयार हो सके। तो सवाल यही है कि क्या देश के युवा भविष्य की नौकरियों के लिए ज़रूरी हुनर सीखने को तैयार हैं? ये योजनाएं बिल्कुल इसी काम के लिए डिज़ाइन की गई हैं, ताकि उन्हें सही दिशा और सही ट्रेनिंग मिल सके। यहाँ 3 मुख्य योजनाएं हैं और तीनों अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY मुफ्त में शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री केंद्रित ट्रेनिंग देती है। जन शिक्षण संस्थान या JSS ये ट्रेनिंग ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाता है। और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS स्टाइपेंड के साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मौका देती है, मतलब सीखने के साथ साथ कमाई भी। 60,000 करोड़ रुपए! ये PM सेतु योजना के पीछे का जबरदस्त निवेश है। ये दिखाता है कि सरकार वोकेशनल ट्रेनिंग के पूरे सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए कितनी गंभीर है। और ये पैसा सिर्फ पुरानी इमारतों को ठीक करने के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल 1000 सरकारी ITIs को अपग्रेड करने, 1200 नई और आधुनिक स्किल लैब्स बनाने और कोर्स को आज की इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से बदलने के लिए किया जा रहा है। ये भारत में वोकेशनल एजुकेशन का भविष्य है। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, संस्थापक का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नौकरी करना नहीं बल्कि नौकरी देना चाहते हैं। अगर किसी के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है तो सरकार के पास ऐसे कई साधन और योजनाएं हैं जो उस एक आइडिया को एक सफल बिजनेस में बदलने में मदद कर सकती हैं। ये दोनों योजनाएं अलग अलग मकसद के लिए हैं। स्टार्टअप इंडिया बड़े इनोवेटिव आइडियाज जैसे टेक स्टार्टअप्स पर फोकस करती है, वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जमीनी स्तर पर काम करती है, जो छोटी दुकानों या सर्विस बिजनेस के लिए बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन देती है। मुद्रा योजना का जमीनी असर बहुत ही जबरदस्त है। इसके तहत अब तक 53.85 करोड़ से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं। सोचिए, इससे देश भर में लाखों छोटे उद्यमियों के सपने सच हुए हैं। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये समावेश की भी बात है। 50% से ज़्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं, जो इसे सामाजिक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जरिया बनाता है और आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा देता है। हमारा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है राष्ट्र निर्माता का। ये उन लोगों के लिए है जो अपने करियर से आगे बढ़कर समाज और देश के लिए योगदान देना चाहते हैं। माय भारत सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक तरह का आंदोलन है। ये 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को बदलाव लाने के मौकों से जोड़ता है। यहाँ सामुदायिक सेवा, प्रैक्टिकल लर्निंग और लीडरशिप डेवलपमेंट के अवसर मिलते हैं। राष्ट्र निर्माण का एक और शक्तिशाली तरीका है हमारी सेना, और अग्निपथ योजना यही मौका देती है। ये 17.5 से 21 साल के युवाओं के लिए 4 साल का एक खास कार्यकाल है, जिसमें सैन्य अनुशासन, टेक्निकल स्किल्स और एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज सब कुछ शामिल है। और फिर आती है राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS, जिसकी दशकों पुरानी विरासत है। 1969 में सिर्फ 40,000 वॉलंटियर से शुरू होकर आज ये हर साल करीब 39 लाख स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ती है, जो युवा स्वयं सेवा की एक अविश्वसनीय मिसाल। तो इन 3 रास्तों को देखने के बाद अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि ये सब मिलकर युवाओं के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम कैसे तैयार करते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए। ये रकम PM विकसित भारत रोजगार योजना को ताकत देती है, जो एक बहुत बड़ी जॉब क्रिएशन पहल है, जिसका मकसद फॉर्मल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां बनाना है।
ये युवाओं को 15,000 रुपये तक की सीधी नकद सहायता और कंपनियों को नई भर्तियां करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देकर रोजगार को बढ़ाती है। ये सारे अवसर तभी काम आते हैं जब स्वास्थ्य अच्छा हो। इसीलिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे प्रोग्राम पोषण, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग पर फोकस करते हैं, ताकि युवाओं के पास अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव हो। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, इन मौकों का फायदा उठाने के लिए कोई शुरुआत कैसे करे? ये एक सिंपल 4 स्टेप गाइड है। वॉलंटियरिंग के लिए ऑनलाइन जाने से लेकर मुफ्त स्किल कोर्स खोजने, फंडिंग का पता लगाने या देश की सेवा करने तक, हर चीज के लिए एक सीधा साधा शुरुआती पॉइंट है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, सबसे सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट्स पर ही जाएं। सारी डिटेल्ड गाइडलाइंस और एप्लीकेशन पोर्टल्स वहीं मिलेंगे। तो अंत में सवाल यही है, अफसरों की इस पूरी टूल किट के साथ, जिसमें कौशल, फंडिंग और सेवा के मंच शामिल हैं, देश के युवा अपने लिए और भारत के लिए क्या बनाएंगे? चुनाव और अवसर दोनों उनके सामने हैं।